इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो बी से होता है ब और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। एल है तो ल लिख लेते हैं। फिर ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो। के वाई ए, तो के से हो गया क्योंकि ए नहीं आया इसके बगल में, तो के से हो गया आधा क, वाई से हो गया य, और ई लास्ट में कहीं अगर आए तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्या? एच यू ए। कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो एच से होता है ह, यू आया हुआ है तो छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे, और लास्ट में ए आया है तो या तो आ की मात्रा होती है या सीधे सीधे हम आ लिख देते हैं। तो क्या हो गया? हुआ। एस ओ एन ए। कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो एस से हो गया स, ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो न लिख लेते हैं। फिर लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सोना। टी यू एम। तो टी से होता है त, टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है। यहाँ टी का मतलब त से है। तो टी से हो गया त, यू आया हुआ है छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे। एम है तो म लिख देते हैं। तो क्या हो गया? तुम। बोलो क्या हुआ? सोना तुम। एम यू जे एच। कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाता है म, यू आया हुआ है तो छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे। जे एच से होता है झ, और ई आया है तो ए की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? मुझे। सी डबल एच ओ डी। तो सी डबल एच से होता है छ, लिख लेते हैं। ओ से ओ की मात्रा हो गई, और डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है और कहीं ड़ भी होता है। यहाँ डी का मतलब ड़ से है तो हमने ड़ लिख दिया। तो क्या हो गया? छोड़। डी ई टी ई। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से हो जाएगा यहाँ पे द, ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे। टी है तो त लिख देते हैं। टी से कहीं ट होता है और कहीं त होता है। टी से कहीं ट होता है और कहीं त होता है। यहाँ टी का मतलब त से है। ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? देते। बी ए बी यू। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से होता है ब, ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे। बी है तो ब लिख देंगे, और यू आया हुआ तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? बाबू। यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं हम छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, कहीं हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ बड़ा ऊ मांग रहा था इसलिए हमने बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिया। डबल ए पी। कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस ए से होता है अ, और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे। सीधे सीधे पी आया तो प लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? आप। के ए आई एस ई। तो के से होता है क, और ए आई आया हुआ तो आई की मात्रा लगा देते हैं। एस है तो स लिख देते हैं। ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैसे। एच ओ। एस से होता है ह, ओ आया हुआ तो ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? हो। बी ए एच यू टी। कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो बी से हो गया ब, और यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया है, बो ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया हो, और ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं। यू आया हुआ छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे, और टी का मतलब यहाँ तो से है। तो क्या हो जाएगा? बहुत। एस ओ सी एच। तो एस से हो जाएगा स, ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। सी एच से होता है च, तो क्या हो गया? सोच। आर ए एच ए। तो आर ए से हो जाएगा र, क्योंकि ए जो आया यहाँ पे ओ के लिए आया, रो ऐसे पढ़ेंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, और ए आया है लास्ट में आ की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? रहा। एच डबल ओ एन। कैसे पढ़ेंगे? तो एच से होता है ह, डबल ओ आया हुआ है तो सीधे बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, और एन आया तो चंद्रमा लगा देंगे। क्या हो जाएगा? हूँ। के यू सी डबल एच। तो के से होता है क, और यू आया हुआ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे हम, और सी डबल एच से होता है छ। तो क्या हो गया? कुछ। टी एच डबल ई के। तो टी एच से क्या होता है? टी एच से कहीं ठ होता है और कहीं थ होता है। यहाँ टी एच का मतलब ठ से है, लिख लेते हैं। डबल ई कहीं भी आएगा तो बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिएगा, और के से हो गया क।
तो क्या हो गया ठीक। NaHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो Na से हो जाएगा नौ, क्योंकि यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया है, नौ ऐसे पढ़ेंगे। H है तो ह लिख लेते हैं, और आई आया है तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। मैंने बताया कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी लगाते हैं और कहीं हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो गया नहीं। CHAL, तो CHA से हो जाएगा चौ, क्योंकि यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया है चौ, और एल से क्या हो गया ल हो गया, तो क्या हो जाएगा चल। RAHA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो RA से हो जाएगा र, एस से हो जाएगा ह, और ए से हो जाएगा आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा रहा, क्योंकि यहाँ ए का इस्तेमाल ओ के लिए किया गया है, रो ऐसे पढ़ेंगे रो। HAI कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो गया ह और AI से हो गया आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा है। BATAO कैसे पढ़ेंगे इसको, आई देखते हैं। तो BA से हो गया ब, T से हो गया त, ए से हो गया आ की मात्रा, और ओ आया है तो ओ के लिए या तो ओ की मात्रा हम लगाएंगे या ओ लिख देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ सीधे सीधे ओ मांग रहा था, इसलिए हमने सीधे सीधे ओ लिख दिया। तो क्या हो गया बताओ। अब यहाँ जो पहला ए आया है वो ओ के लिए आया है और दूसरा ए आ के लिए आया है। बस हमें यही देखना है कि अगर किसी वर्ड के अंदर दो ए आए हुए हैं तो कहाँ वो ओ के लिए आया है, कहाँ वो आ के लिए आया है। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो आप किसी भी वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। TUJHE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो गया त, यू आया है तो छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, JH है तो झ लिख दिया, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा तुझे। KAUN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया क, और AU से होता है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हमने लिख दिया। N से होता है न, तो क्या हो गया कौन। SI, तो S से हो जाएगा स, आई आया हुआ है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। मैंने ऊपर आपको बताया है कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी लगाते हैं और कहीं हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। DIKKAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, मैंने बताया डी से कहीं ड होता है, कहीं द होता है, कहीं ड़ भी होता है। यहाँ डी का मतलब द से है। आई आया हुआ है तो यहाँ छोटी ई के लिए आया है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। एक के आया है तो आधा क लिख देंगे, फिर के ए लिखा हुआ है तो पूरा क लिख देंगे, और टी से हो जाएगा तो ये लिखा हुआ है दिक्कत, क्या हो गया दिक्कत। HO, एस से हो जाएगा ह, और ओ आया है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हो। GAI कैसे पढ़ेंगे इसको, आई देखते हैं। तो GA से हो जाएगा गो, क्योंकि यहाँ ए का मतलब ओ से है, गो ऐसे पढ़ेंगे। और आई के लिए मैंने बताया कहीं छोटी आता है कहीं बड़ी आता है, यहाँ सीधे सीधे बड़ी मांग रहा था इसलिए बड़ी ये लिख दिया, तो क्या हो जाएगा गई। JAAN, तो जे से हो गया ज, और डबल ए आया हुआ है तो आ के लिए आया हुआ है, कहीं भी आएगा डबल ए तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा। एन है तो नौ लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा जान। PAGAL, तो पी से हो जाएगा प, ए आया हुआ है तो आ के लिए आया, पा हो गया। GA से हो गया ग, और एल से हो गया ल। अब आपने देखा कि यहाँ पहला ए जो है वो आ के लिए आया है और दूसरा ए ओ के लिए आया है। तो बस हमें यही देखना है, इतना अगर ध्यान से हम देख लेते हैं और सीख जाते हैं तो हम किसी भी वर्ड को बहुत आसान तरीके से पढ़ और लिख सकते हैं। MAT, एम से क्या हो जाएगा म हो जाएगा, और टी के यहाँ मतलब तो से है तो क्या हो जाएगा मत। BANO, तो BA से हो जाएगा ब, और N से हो जाएगा न, O से हो जाएगा ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा बनो। BAHUT, तो BA से हो जाएगा ब, एस से क्या होगा हो जाएगा। यू आया हुआ छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे, टी है तो लिख देंगे। मैंने बताया टी से कहीं तो होता है और कहीं ट होता है, यहाँ टी का मतलब तो से है बहुत। JALD, तो जे से क्या होगा, जे से हो जाएगा ज, एल है तो आधा ल लिख देंगे, डी है तो द लिख देंगे, क्योंकि डी से कहीं द होता है कहीं ड होता है कहीं ड़ होता है, यहाँ डी का मतलब द से है तो क्या हो गया जल्द। TUJHE, टी से हो जाएगा त, यू आया हुआ है छोटा ओ की मात्रा लगा दिया, जे से हो जाएगा झ, और फिर ई आया तो एक ही मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा तुझे। पागल मत बनो, बहुत जल्द तुझे। APNE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से होता है अ, पी से हो जाएगा प, एन से हो जाएगा न, ई है तो एक की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने। GHAR, घार लिखा हुआ है नहीं घर लिखा हुआ, कैसे पढ़ेंगे, तो GHA से हो जाएगा घ,
आर से हो जाएगा र, तो क्या हो जाएगा घर, क्योंकि यहाँ पे जो ए आया है वो ओ के लिए आया है। ओ पे कोई मात्रा होती नहीं, इससे कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। घ ऐसे। LAUNG है, कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। एल से हो जाएगा ल, ए आया हुआ तो आ की मात्रा लगा देंगे। यू है तो ये ऊ लिख देंगे। एन है तो यहाँ चंद्रमा लगा देंगे। जी है तो ग लिख देंगे। और ए लास्ट में आया तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, लाऊंगा। TERE, तो टी का मतलब यहाँ तो से है, लिख दिया। ई है तो ए की मात्रा लगा दिया। आर है तो र लिख दिया। फिर ये तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा तेरे। LIYE, कैसे पढ़ेंगे इसको, एल से हो जाएगा ल, और आई आया हुआ तो छोटी की मात्रा लगा दिया। वाई है तो य लिख दिया, और ई आया तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा लिए। BAHUT, ऊपर मैंने आपको बताया कि बी से हो जाएगा ब, क्योंकि यहाँ ए जो है ओ के लिए आया हुआ है। और एस से हो जाएगा ह, और यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। टी है तो लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बहुत। BADA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, यहाँ भी ए जो है ओ के लिए आया हुआ है, ब हो गया। और डी जो है इससे र हो गया, क्योंकि मैंने बताया डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है, कहीं ड़ भी होता है। यहाँ डी का मतलब ड़ से है। लास्ट में ए आया तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बड़ा। GIFT, गिफ्ट माने क्या होता है, उपहार। तो जी से हो गया ग, आई है छोटी की मात्रा लगा दिया। एफ है तो आधा फ लिख दिया। टी है तो ट लिख दिया, तो क्या हो जाएगा गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार। उपहार को हम क्या कहते हैं, DUNG। कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, यू आया हुआ है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। एन है तो बिंदी लगा देंगे। जी है तो गो लिख देंगे, और लास्ट में आया तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा दूंगा। USE, तो यू से क्या होगा, यू से ऊ हो गया, एस से स हो गया, और ई से ए की मात्रा हो गई, तो क्या हो जाएगा उसे। DEKHKAR, कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो डी से द हो गया, ई से ए की मात्रा हो गई, के एस से ख हो गया, और के ए से क हो गया, का नहीं होगा, क हो गया। आर से र हो गया, तो क्या हो गया देख। KHUSHI, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के एस से हो गया ख, यू आया हुआ छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। एस से क्या होगा बड़ा श होगा, और आई आया हुआ तो बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा खुशी। तो आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। ऊपर मैंने आपको बताया कि छोटी और बड़ी, तो यहाँ बड़ी मांग रहा था इसलिए हम बड़ी लगा दिया, तो क्या हो गया खुशी। SE, एस से होगा स, और ई आया हो तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा से। JHOOM, तो जे से क्या होता है झ होता है। डबल ओ आया हो तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। एम है तो म लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा झूम। TO, टी से होगा त, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा तो। UTHOGI, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से हो जाएगा ऊ, और TS से हो जाएगा ठ, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, जी से हो जाएगा ग, और आई से होगा ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा उठोगी। MUJHE, कैसे पढ़ेंगे, एम से हो जाएगा म, यू आया हो छोटा ओ की मात्रा लगा देंगे। GH है तो छ लिख देंगे। फिर ये आया तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा मुझे। AP, तो इस ए से ओ हो जाएगा, और ए आया है तो आ की मात्रा के लिए आ लगा देंगे, और पी से प लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आप। ABHI, ए से हो जाएगा अ, और BS से हो जाएगा भ, और आई आया हुआ तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा अभी। BATAO, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो BA से हो जाएगा ब, टी से हो जाएगा त, ए से हो जाएगा आ की मात्रा, और ओ आया तो सीधे सीधे ओ लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया बताओ। यहाँ पहला ए जो है ओ के लिए आया था, और दूसरा आ के लिए आया था। बस हमें यही देखना है कि अगर किसी वर्ड के अंदर दो ए आए हुए हैं तो कहाँ वो ओ के लिए आए हैं और कहाँ वो आ के लिए आए हैं। अगर आप इतना सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपको व्हाट्सएप की चैटिंग के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हाइप भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।